भजन है, परंतु इसके भाव बहुत ही सुंदर है। कवि साहब ने एक बात कही, तन दर सुखिया कोई नहीं देखा और जो देखा सो दुखिया दुखिया। जिसने शरीर धारण किया उसे कोई न कोई तो दुख है। अब वो शरीर चाहे मनुष्य ने धारण किया, देवता ने धारण किया, चाहे पशुओं ने किया, सबको कोई न कोई दुख है। तो क्या दुख है बताइए? कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, किसी तरह से दुखी है। चलो भाई, ये तो दुख की रोज की कहानी है, इसमें तो ज़्यादा विवेक की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो रोज सुनने में आती है, अखबार पढ़ लो तो दिमाग खराब हो जाता है। कोई किसी को लेके भाग गया, कोई किसी ने चोरी कर दिया, कोई किसी कर दिया, ये सबसे पहले ही बताते हैं। धर चिपते ही यही कहते हैं कि आज क्या हुआ है, और सब दिन मीडिया में चलता रहता है। तो ये इसको देखकर ऐसा लगता है कि सुखी कोई नहीं है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, है? उसको देख के आपको लग जाएगा कि कबीर साहब की बात तो 100% सही है कि तन धर सुखिया कोई नहीं देख, जो देखा सो दुखिया किया। अब आगे की लाइन है, आटे साटे सब जग दुखिया, कोई महल नहीं सुना, राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, रंक दुखी, धन विपरीत है। बेचारे गरीब तो ऐसे दुखी, टाइम पे भोजन नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए बराबर कपड़ा नहीं, और मकान का पूरा ठिकाना नहीं। इधर से बरसात आए तो इधर दौड़े हैं, और वो मतलब जो है 400-500 वाला मेड़ियाँ खड़खड़िया लगा हुए दौड़े। गरीब तो दुखी है, इसका तो क्या कहना है? तो आटे बाटे सब जग दुख है, और बाटा के लिए, भोजन के लिए सभी तो दौड़ते रहते हैं। तो आपको मौका पड़े हवाई जहाज में बैठना का, सब देख लेना, ऊपर चढ़ते चढ़ते लोग कितने भागते हैं, सब भागते हुए ही नजर आते हैं, रोडों में दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो साहब कहते हैं ये सब किसके लिए दौड़ते हैं? ये सब पेट के लिए दौड़ते हैं। तो सब जगत कोई न कोई दुख को झेल रहा है। तो आप सबके इस दुख को मिटाने के लिए तो सतगुरु आए हैं। पहले समझा रहे हैं कि दुख क्यों है, किसके लिए है। सबसे बड़ा दुख इसलिए है कि जन्म लेता है जीव। अगर जन्म ही नहीं ले तो दुख होएगा। भाई कोई चीज जन्म ही नहीं लेता तो दुख कब का होता? माँ के गर्भ में पड़ा, चलो थोड़ी देर याद करो कि माँ को कितना दुख हुआ होगा, और फिर 9 महीने तक उल्टा लटकता रहा, और फिर जब जन्म लिया तो माँ को मौत के घाट पहुंचाया, खुद भी रोया और माँ को तो दोनों काम किया, हंसाया भी रोले हुए। तो फिर 3 साल तक करते करते बीता है। तो इस तरह से जब पाँव से चलने लगा, धीरे धीरे स्कूल जाने लगा, और फिर धीरे धीरे ये जीव 18 साल का हुआ। मम्मी शादी कब करोगे? फिर शादी हुई और खा पी के बाद ही आई। अब शादी हुई, सब कनेक्शन जुड़ा और लोडिंग हुई गाड़ी, और वही फिर दौड़ तैयार हुई कि लाओ पैसा, लाओ धन, लाओ संपत्ति, हैं? ऐसे करते 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 तो इस तरह से ये चक्कर चल रहा है। अब ये चक्कर का अंत होगा कि नहीं होगा, ये सत्संग में बैठ के समझना है। इसका अंत कैसे? मनुष्य के पास मन है, और मन की इच्छाओं का अंत होना बहुत ही मुश्किल है। जब तक आप ज्ञान नहीं सुनोगे, सत्संग नहीं सुनोगे, आप पूर्ण भजन में नहीं बैठोगे, आपको यही पता नहीं चलेगा कि मन क्या वस्तु है। आप तो आत्मा और मन को एक कह देते हो, मेरा मन ऐसे कह रहा है, कोई कहता नहीं हमारी आत्मा यूं कह रही है। आत्मा और मन में फर्क में नहीं समझ पाता।
तो ये मन साहिब कहते हैं कि आज से थोड़ी आपके साथ है, पहले अनंत जन्म हो गए आपके। और ये मन कहता है कम, धन कम, रुपया कम, जमीन कम, सब कम, मान कम, फलाना कम, ये कम, ये कम, ये कम। ये मन इसीलिए तो इंग्लिश का शब्द है वेलकम। तो ये कमी 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 भाषे। तो इच्छा, इच्छा रूपी माया, जब तक इच्छा का नाश नहीं होगा, जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण दूं आपको कि बीज तब तक उगेगा जब तक आप उसको भूनोगे नहीं। बीज तब तक उगेगा जब तक आप उसको भूनोगे नहीं। जब भूनोगे और उसमें आवाज निकलेगी पट, उसके बाद में कोई नहीं झंझट। अब ना वो कोई उगेगा ना कोई उसको सेवा करना है। तो ये आपके अंदर ये इच्छा रूपी बीज है। कौन सा? ये इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा कौन है? यही माया है। कोई कहता है ना स्त्री माया है, स्त्री पुरुष सब माया है, शरीर सबका माया है, केवल स्त्री माया नहीं, केवल जो है रुपया धन संपत्ति यही माया नहीं। माया 3 प्रकार की है। और जो दिखे सो माया, संतो जो दिखे सो माया। तो आप कहाँ देख रहे हो? माया को देख रहे हो। तो ध्यान लगाना सीखो, भजन करना सीखो, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना सीखो, शब्द नाम लेकर के ठहरो, श्रुति नृत्य को ठहराओ। हैं? जब आपके अंदर जागृत होगा नाम, तब आपको पता चलेगा कि ये शरीर के अंदर 5 शरीर और है। इस शरीर के अंदर 5 शरीर और है, 5 अवस्था शरीर और है। और ये 5 शरीर का मुझे अनुभव करना है। तब फिर आप गुरु नाम में जब लगोगे तो एकदम हल्के होकर के उसमें एक्टिव कर जाओगे शब्द में। तब आप इस शरीर से बाहर निकलोगे। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर यहाँ मिला हुआ है। जैसे गाड़ी मिलती है, घोड़ा मिलता है, साधन मिला हुआ है। ये शरीर मैं नहीं हूँ। जितना वीडियो बनाया, जितना फोटो खींचा, ये तो बड़ेरों का शरीर है। किसका है? माता पिता का दिया हुआ शरीर है। तुम अलग हो और शरीर अलग है। तो तुम्हें पहचानने के लिए सत्संग है, अपने आप को जानने के लिए सत्संग है। जब जीव पर खुद को ही नहीं जानता तो परमात्मा की क्या पूजा करेगा? तो जीव को खुद को जानने के लिए शायद कहते हैं तुम किसके गड़े हुए हो? तुम तो अनगढ़ हो। किसी के गड़े हुए हो क्या? नहीं। अनघड़िया देवा और कौन करे तेरी सेवा। तो आप लोगों को सेवा करना है और पर करना अनगढ़ की। कहते जाकी सकलो सृष्टि बनी तायन लय भेवा। जो बढ़े हुए गड़े हुए देव को सब कोई पूजे जिस रीति का लेवा। को निर्गुण को सरगुण कहिए, को कीर्तन को करता। आप में सर स्वर में व्यापक स्वर में हुई वर्ता। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए तिनको लागी टकिया। पूर्ण ब्रह्म अखंडित न्यारा सो करता किन घड़िया। आप सीरियल देखते हो, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, आदि शक्ति का, हनुमान जी का देखते हैं। उन्होंने कितना कष्ट देखा, वो भी तो कष्ट देखे। तो इसलिए कहते हैं ये काल का रचित देश है। इसमें मनुष्य पशु देवता सब फंसे हुए। एक केवल निकालने वाला सतगुरु ही है। निकालने वाला कौन है? सतगुरु है। और उसकी पहचान आदमी को नहीं है। जब सतगुरु की पहचान होगी तब ये चीज इस झंझट से निकलेगा, अन्यथा निकल नहीं सकती। कहते हैं साच कहूँ कोई नहीं माने और झूठ कयो नहीं जाई। कबीर साहब कहते हैं एक मैं संतों के सामने, जगत के सामने एक सच बात कह रहा हूँ, हालांकि कोई मानेगा नहीं। मुझे पहले से ही पता है कि मैं जितना सच बोलूँगा उतना लोग मानते ही नहीं है, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। साहिब कहते हैं साच कहूँ तो मारण धावे, तो झूठ कयो नहीं जाई। अगर मैं मारने से डरूंगा तो मैं कभी सच नहीं बोल पाऊंगा।
इसलिए साच कहूं तो जग मारण धावे और झूठ कयो नहीं जाई। ब्रह्मा विष्णु मेसर दुखिया जिन ये सृष्टि बनाई। ब्रह्मा विष्णु मेसर दुखिया जिन ये सृष्टि बनाई। अब सीरियल में आप देखते हैं कि शिव जी की पत्नी पार्वती है अपने पियर में जाके और यज्ञ में जल जाती है, दिखाते कि नहीं? तो क्या पार्वती पूर्ण सुखी थी? नहीं थी। कितना दुख देखा था और कितनी लड़ाई बताइए, कितने युद्ध बताए। तो ये संसार इस तरह से दुखी है। साच कहूं जग मारण धावे झूठ कयो नहीं जाई। अरे ब्रह्मा विष्णु मेसर दुखिया जिन ये सृष्टि बनाई। अब आप शायद तो सच बोल रहे हैं कि ये संसार किसने बनाया? कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने। पर इस संसार में वो भी आपके साथ दुखी है, वो भी आपके साथ दुखी है। अब उन्होंने किसके हुक्म से बनाया? निरंजन के हुक्म से। और सारा जाल किसने पसारा? निरंजन। संतो निरंजन जाल पसारा स्वर्ग मृत्यु पाताल मनाया तीन लोग विस्तारा संतो निरंजन जाल पसारा। अब आप सभी विचार करो कि जाल करने वाला आत्मा है कि मन है? मन ही है। इसी का नाम निरंजन है, इसी का नाम निरंजन है। ये आपके ऊपर जाल पसारेगा। जैसे मैं यहाँ से छुट्टी दूंगा और ये तुम्हारे साथ हो जाएगा। क्या काले काय करना है? महाराज तक कहना और कौम में भजन गाना अपना काले काय करना है, क्या करना है? चिंता में डालेगा है। आप माता बहनों कहे कल सब्जी का ही बनाओ, कल काम क्या करेंगे है? तो ये आपका मन ही तो ले जा रहा है आपको। तो साहिब कहते हैं कि बस इतना काम करो कि ये मन को आप नीच मन बना दो। क्या बनाओ? गुरु धारण करके ये समझो कि गुरु जी की आज्ञा है। क्या? ये सुबह सुबह जल्दी उठ के काम करना है। आज्ञा किसकी है? गुरु जी। और घर परिवार किसका है? सदगुरु का। धन संपत्ति किसकी है? सदगुरु। हाँ, आप किसके हुक्म से काम कर रहे हो? सदगुरु। तो आपको कर्म लागू नहीं होने देंगे। जब आप सतगुरु के बन जाओगे, नीचे आप मन से काम करोगे, तब आप इस संसार से मुक्त होगे। अगर आप मन से काम करोगे, गुरु भक्ति में बिल्कुल नहीं लगोगे, तो ये मन आपके ऊपर बैठ जाएगा और फिर आपको घोड़ा बनाएगा, ये आपको चलाएगा। तो ये बात आपको समझनी है, गहराई से समझनी है। हालांकि समय कम है इसलिए मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। तो कहते हैं 10 अवतार निरंजन की नासो करता नहीं हुई, वो तो अपनी करनी भुगते करता और ही कोई। इस लाइन को तो आपके बड़े बड़े कथाकार भी नहीं समझ पा रहे हैं, जो कबीर साहब ने बात कही है। फिर कहते हैं जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया। जोगी जति तपी सन्यासी जितने भी पंथ चले वो आप में लड़ने लगे, क्योंकि उन सब के विचार नहीं मिले। और लड़ाया किसने? मन ने। कहे कबीर सुनो वही साधो अलख लखे सो तिरिया। जिन्होंने अविनाशी आत्मा को लखा वही संसार से तिरा। तो सब तो धन संपत्ति और शरीर के रूप रंग में लगे हुए हैं। तो इस मार्ग से आपको परमात्मा मिल सकता है और ये मार्ग आपको छोड़ना नहीं है। क्या कहते हैं? मार्ग नाम रो मारा सतगुरु दियो बता।